शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती शहर में शुक्रवार 4 सितंबर को एम्बुलेंस चालकों द्वारा अचानक ही हड़ताल करते हुए मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने का काम करने से इनकार कर दिया गया, जिसके चलते कोरोना जैसे संक्रमण काल में स्वास्थ्य संबंधी हालात गंभीर रहने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों की दिन भर हालत खराब होती रही, साथ ही उन्हें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन एम्बुलेंस चालकों ने अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के चलते मृत हुए लोगों के शवों को भी उनके घर पहुंचाने के काम से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से संबंधितों को अपने मरीजों एवं परिचितों के शवों को लाने ले जाने हेतु निजी वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ी। कोरोना संकट काल जैसे भयानक समय के दौरान एम्बुलेंस चालकों द्वारा उठाए गए इस कदम के चलते उनकी संवेदनहीनता उजागर हुई है, ऐसा स्थानीय नागरिकों का आरोप है। बता दें कि विगत दिनों अमरावती के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा एम्बुलेंस वाहनों की यात्रा संबंधी शुल्कों व दरों को लेकर जानकारी प्रकाशित की गई थी, जिसे लेकर एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि आरटीओ कार्यालय द्वारा प्रकाशित दरें काफ़ी कम हैं और वे इन दरों पर काम नहीं कर सकते। इसी विषय को लेकर एम्बुलेंस चालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गत रोज स्थानीय जिलाधीश शैलेश नवाल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें काम बंद आंदोलन एवं हड़ताल करने की चेतावनी दी गई थी एवं अपनी इसी घोषणा के तहत एम्बुलेंस चालकों ने शुक्रवार 4 सितंबर को अपने एम्बुलेंस वाहन बाहर नहीं निकाले, जिसकी वजह से स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल सहित सभी सरकारी व सार्वजनिक अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों के सामने एक भी एम्बुलेंस दिखाई नहीं दी। एम्बुलेंस चालकों द्वारा उठाए गए इस कदम के चलते स्थानीय नागरिकों में जबरदस्त रोष व संताप की लहर व्याप्त है। अमरावती के निवर्तमान शहर पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर के मुताबिक विदर्भ की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली अमरावती के नागरिक काफ़ी सुज्ञ व समझदार हैं तथा वे अपनी सांस्कृतिक विरासतों को संभालने के प्रति बेहद जागरूक भी है। विगत 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अमरावती वासियों की ओर से मिले भरपूर प्यार व सहयोग के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए शहर पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर ने अपनी विदाई से पहले अमरावती वासियों के प्रति आभार ज्ञापित किया है। बता दें कि 4 अगस्त 2018 को संजय बाविस्कर ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के तौर पर अपना पदभार संभाला था और हाल ही में उनका अमरावती से तबादला हुआ है। अमरावती से अपना पदभार छोड़ने से पहले वे अपने कार्यालय में स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु चलाई जा रही केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे राउंड का टाइम टेबल उच्च शिक्षा संचालक द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 4 से 12 सितंबर के दौरान ऑनलाइन प्रवेश का दूसरा राउंड चलाया जाएगा। इसके साथ ही पहले राउंड में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को अपना प्रवेश निश्चित करने हेतु 4 सितंबर की शाम तक एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। कक्षा 11वीं के प्रवेश हेतु दूसरे राउंड के तहत 4 सितंबर की रात 10 बजे पहले राउंड के बाद रिक्त रहने वाली सीट्स की जानकारी जारी की जाएगी तथा 5 सितंबर से 7 सितंबर तक सभी विद्यार्थी अपने पसंदीदा कनिष्ठ महाविद्यालयों का पसंद क्रम दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद दूसरे राउंड में प्रवेश हेतु पात्र पाए जाने वाले विद्यार्थियों की मेरिट सूची 10 सितंबर को प्रातः 10 बजे प्रकाशित की जाएगी और 10 सितंबर से 12 सितंबर के दौरान प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थी उन्हें आवंटित कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। राज्य के शालेय शिक्षा राज्य मंत्री तथा अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू शुक्रवार को अकोला जिले के दौरे पर जा रहे थे। इस समय दरियापुर मार्ग पर उन्हें दिखाई दिया कि 2 दुपहिया वाहन एक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं और इस सड़क हादसे में 2 युवक व एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह बात ध्यान में आते ही राज्य मंत्री बच्चू कडू ने तुरंत अपने वाहन को रुकवाया और दुर्घटना में घायल हुए तीनों लोगों को अपने सरकारी वाहन में बिठाकर दरियापुर के ग्रामीण अस्पताल में पहुंचाया, जिसके चलते तीनों घायलों का समय पर इलाज शुरू हो पाया। राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दिखाई गई इस सदाशयता के चलते क्षेत्र में सर्वत्र उनकी प्रशंसा की जा रही है। शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में शिवसेना के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस समय कोरोना की महामारी का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है और खतरा लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकारी विकास निधि से सांसदों व विधायकों के कोटे से अब तक जिन जिन संस्थाओं को एम्बुलेंस वाहन दिए गए हैं, उन सभी से उन एम्बुलेंस वाहनों को वापस मंगाते हुए इन वाहनों को कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवाओं में तैनात किया जाए। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की नवनियुक्त शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह शनिवार 5 सितंबर की दोपहर 2 बजे अमरावती पहुंचकर यहां अपना पदभार ग्रहण करेगी, ऐसी जानकारी है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शुक्रवार 4 सितंबर को ही अमरावती पहुंचकर अपना पदसूत्र संभाला जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते वे शुक्रवार की बजाय शनिवार को अपना पद संभालने हेतु अमरावती आ रही हैं। नागपुर के नवनियुक्त शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शुक्रवार 4 सितंबर को नागपुर पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों ने अपने नवनियुक्त कप्तान
की भावभीनी अगवानी की और पुष्पगुच्छ देकर नवनियुक्त पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का स्वागत किया। विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती संभाग के 5 जिलों में 19 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा, जिसके चलते कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 491 पर जा पहुंचा है। इसमें सर्वाधिक 7 मौतें यवतमाल जिले में हुई हैं, वहीं बुल्ढाना में 4, अमरावती व अकोला में 3 तथा वाशिम में 2 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा शुक्रवार को संभाग में 466 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसमें भी यवतमाल में सर्वाधिक 124 मरीज मिले हैं। वहीं शुक्रवार को अमरावती में 88, अकोला में 87, वाशिम में 76 तथा बुल्ढाना में 91 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अमरावती संभाग में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 20,016 हो गई है। अमरावती शहर से जिले में इन दिनों रोजाना 150 से 200 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आना मानो आम बात हो गई है। गत रोज भी दिन भर के दौरान कोरोना के कुल 205 मरीज पाए गए। वहीं देर रात जिला प्रशासन द्वारा इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो जाने की जानकारी दी गई। वहीं अब शुक्रवार की दोपहर तक अमरावती में 88 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। साथ ही अमरावती संभाग के बुल्ढाना जिले में गत रोज पहली बार एक ही दिन के दौरान 185 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा संभाग के सभी जिलों में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या दहाई के आंकड़े में सामने आ रही है और यवतमाल में कोरोना संक्रमण काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की इंदौर क्राइम ब्रांच ने शातिर चोरों को हिरासत में लिया है। इस मामले में चोरों ने अलग अलग जगह से चुराए गए सोने के आभूषण जिन सराफा व्यवसायियों को बेचे थे, उनमें अकोला के 2 सराफा व्यवसायी लिप्त होने की बात सामने आई। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार की देर रात अकोला के 2 सराफा व्यवसायियों को भी अपनी हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सराफा व्यवसायियों में शेखर अग्रवाल व अजय गोयनका का समावेश है, ऐसी जानकारी है। अकोला जिले के तिलहरा तहसील में शुक्रवार को 2 बुजुर्गों की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे परिसर में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक तहसील के मनबदा गांव में रहने वाले 70 वर्षीय पांडुरंग पाथरीकर व 74 वर्षीय रामकृष्ण शिखरे शुक्रवार की सुबह गांव के ही किसान सहदेव खराबे के खेत में अंबाड़ी की सब्जी लेने गए थे। इस बीच कुएं के पास स्थित बिजली के पोल से प्रवाहित होने वाले करंट की चपेट में दोनों आ गए, जिससे दोनों की करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। समूचे विश्व में गणेश भक्तों की संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में है और हर वर्ष गणेशोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते गणेशोत्सव की रौनक फीकी रही। हालांकि गणेशोत्सव त्यौहार के दौरान ऑनलाइन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सजावट व सार्थक संदेश स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में यवतमाल की गणेश मूर्ति ने पुरस्कार जीतकर 7 समंदर पार अपना परचम लहराया है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जानकारी दी है कि कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को देखते हुए निजी रुग्णालयों में सरकार द्वारा दर नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण निर्णय को राज्य सरकार द्वारा 3 माह की समयावधि दी गई है। साथ ही सभी निजी एवं धर्मादाय आयुक्त के पास पंजीकृत अस्पतालों पर यह आदेश लागू रहेगा। इस निर्णय के चलते इलाज की दरों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाएं जारी रहने के दौरान निजी अस्पतालों में भी कोरोना की बीमारी का इलाज उपलब्ध हो और इस बीमारी के इलाज हेतु अनाप शनाप दरें न वसूली जाएं, इस हेतु राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी अधिसूचना भी जारी की गई है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की दरों पर सरकारी नियंत्रण संभव हो सके। अमरावती मनपा द्वारा शौचालय घोटाला मामले को लेकर 2 करोड़ 49 लाख रुपयों के अपहार के संदर्भ में दर्ज कराए गए दूसरे अपराध में भी मास्टरमाइंड योगेश कावरे ही है, ऐसा संदेह जांच एजेंसी को है, जिसके चलते गुरुवार 30 सितंबर को अदालती आदेश के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने योगेश कावरे को सेंट्रल जेल से अपने कब्जे में लेकर उसे इस दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी ने योगेश कावरे को गिरफ्तार किए जाने के संदर्भ में खबर की पुष्टि की है। अमरावती से अकोला मार्ग पर लोनी पुलिस थाना क्षेत्र में जिला सीमाबंदी के कार्य में तैनात 36 वर्षीय पुलिसकर्मी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में इस पुलिसकर्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुरुवार 3 सितंबर की शाम 4 बजे के आसपास घटित इस घटना का शिकार हुए पुलिसकर्मी की शिनाख्त पुलिस नायक गोपाल इंगले के तौर पर हुई है। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ रहने वाले गोपाल इंगले गुरुवार की शाम अपने एक सहयोगी के साथ लोनी से नागझीरी फाटे के बीच रहने वाले साईं होटल के सामने नाकाबंदी के काम में तैनात थे। इस समय एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे इंगले पर जा चढ़ा और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस हादसे में गोपाल इंगले का शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कुछ दूर आगे अपना ट्रक खड़ा कर ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। अमरावती नागपुर हाईवे पर तिवसा पुलिस थाने की हद से होकर गुजर रहे एक मालवाहक ट्रक को 3 अगस्त के तड़के जांच हेतु रुकवाकर तिवसा पुलिस ने इस वाहन में भरे 24 गोवंश जानवरों को मुक्त कराया। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व ही तिवसा पुलिस ने एक अन्य मालवाहक ट्रक को पकड़कर 31 गोवंश जानवरों की जान बचाई थी। ऐसे में विगत 3 दिनों के दौरान 2 ट्रकों को पकड़कर
55 जानवरों को छुड़ाया गया है। इन दिनों सर्वत्र विषाणुजन्य रोगों का खतरा व्याप्त है। वहीं मोर्शी तहसील में गाय व भैंसों जैसे दुधारू जानवरों को एक नई तरह की विषाणुजन्य बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। विगत कुछ दिनों से यहाँ पर लंपी स्किन डिसीज नामक विषाणुजन्य बीमारी का संक्रमण फैल रहा है, जिसने धीरे धीरे मोर्शी तहसील के अधिकांश दुधारू जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में यहाँ के मवेशी पालकों व दूध उत्पादकों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए वर्ष 2020-2021 इस आर्थिक वर्ष में राज्य के पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों के तबादले करने की अवधि को आगे बढ़ाते हुए इसकी अंतिम तारीख को 5 सितंबर की बजाय 30 सितंबर कर दिया है। इस संदर्भ में राज्य के गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि राज्य के पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों के तबादला हेतु तय की गई 5 सितंबर तक की अंतिम तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।